शनि परिवर्तन कन्या राशि। शनि की कृपा दृष्टि होगी बड़ी उन्नति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम समय समय पर ग्रहों के गोचर का राशि परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। उस अनुसार अब हम शनि महाराज के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। 12 जुलाई को शनि महाराज वक्री अवस्था में पीछे की राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उनके इस राशि परिवर्तन के प्रभाव को हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं। आज हम कन्या राशि पर होने वाले प्रभाव को समझेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस अवधि में करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। शनि महाराज का यह राशि परिवर्तन या उनके इस प्रभाव को समझने से पहले ग्रहों की वक्री अवस्था के संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्रह का वक्री होना यह वास्तव में कोई विशेष घटना नहीं है। शनि महाराज हर वर्ष 141 दिनों के लिए वक्री होते हैं। उसमें 2-4 दिन कम अधिक हो सकते हैं। यदि हम प्रतिशत के अनुसार हिसाब करें तो हर साल 30 से 35% दिन वे वक्री अवस्था में रहते हैं, जिस कारण उसे एक सामान्य घटना भी कहा जा सकता है। इसीलिए उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि बाह्य ग्रह हो तो वह 2 कारणों से वक्री होता है। एक तो वह सूर्य से दूर और पृथ्वी के समीप आता है। पृथ्वी के समीप होने के कारण उसके प्रभाव देने की क्षमता में वृद्धि होती है। वैसे भी हम किसी ग्रह को उच्च अवस्था का कब मानते हैं? तो जब वह पृथ्वी से अधिक समीप होता है तब वह उच्च अवस्था में होता है। मंगल, गुरु और शनि को बाह्य ग्रह कहा जाता है। साथ ही बुध, शुक्र को अंतर्ग्रह कहा जाता है। मंगल, गुरु, शनि अर्थात बाह्य ग्रह सूर्य से जब दूर जाते हैं और पृथ्वी के समीप आते हैं तब वे वक्री होते हैं। शनि ग्रह 115 अंश सूर्य से दूर जाता है तो वहाँ से 254 अंश तक वक्री रहता है। अर्थात आपकी कुंडली में सरल पद्धति से देखना हो तो सूर्य से शनि षष्ठ, सप्तम या अष्टम स्थान में हो तो वह 100% वक्री होता है। पंचम या नवम स्थान में हो तो अंशात्मक गणित निकाल कर देखना पड़ता है कि शनि वक्री है या नहीं, क्योंकि 115 अंश से 245 अंश तक उसके वक्री होने की स्थिति रहती है। उस अनुसार शनि महाराज अभी वक्री अवस्था में है और वे मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। उनके इस गोचर के प्रभाव को हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। अब हम कन्या राशि पर इस गोचर का क्या प्रभाव होगा यह समझ लेते हैं। कन्या राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज आपके राशि के लिए पंचमेश एवं षष्ठेश होते हैं। वर्तमान स्थिति में वे वक्री होकर आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है। 5 जून को वे वक्री हुए हैं। उसी अवस्था में वे 12 जुलाई तक पुनश्च मकर राशि अर्थात आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। शनि महाराज कन्या राशि के लिए कारक ग्रह माने जाते हैं। पाप ग्रह होने के कारण उन्हें उपचय स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है। इसलिए जब शनि महाराज ने कुंभ राशि अर्थात आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश किया था तब वे आपके लिए शुभ काल का निर्माण हुआ था। अब जब वे वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब आपको कुछ संदर्भ में समस्या और कुछ संदर्भ में शुभ फल प्राप्त होंगे। पंचम स्थान के शनि महाराज के प्रभाव में मुख्य रूप से बच्चों की शिक्षा में विलंब होना, संतति की समस्या निर्माण होना, शिक्षा के बाधाएं आना जैसे प्रकार हो सकते हैं। फिर भी अन्य राशि की तुलना में कन्या राशि को शनि महाराज से कम परेशानी होती है, क्योंकि शनि
कन्या राशि के लिए कारक ग्रह है। साथ ही कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह और शनि महाराज में प्राकृतिक मित्रता है। संक्षेप में आपके पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले शनि महाराज आपको सम्मिश्र फल देंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जैसा हमें पता है कि शनि महाराज को तृतीय, सप्तम और दशम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ ही उनकी दृष्टि का भी महत्व होता है, क्योंकि उनकी दृष्टि का कुंडली पर और जातक के जीवन पर बड़ा परिणाम होता है। उस अनुसार पंचम स्थान से शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होगी। वहाँ गुरु महाराज की मीन राशि आती है और स्वयं गुरु महाराज भी वही विराजमान है। उसमें भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि गुरु महाराज वहाँ हंस योग की निर्मित कर रहे हैं। उन पर पड़ने वाली शनि महाराज की दृष्टि आपको शुभत्व प्रदान करेगी, क्योंकि शनि महाराज आपके राशि के लिए कारक है। अपनी तृतीय दृष्टि से वे आपके सप्तम स्थान के शुभत्व में वृद्धि करेंगे, जिस कारण सौख्य बढ़ेगा, व्यवसाय में वृद्धि होगी, पारिवारिक स्वास्थ्य सौख्य बढ़ेगा। लेकिन जीवन साथी हर चीज़ अपने मन से करेगा। उसका मन संभाल कर आपको उस चीज़ का स्वीकार करना होगा, क्योंकि सांसारिक जीवन में कभी कभी ऐसी भूमिकाएं लेनी पड़ती है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। संक्षेप में शनि महाराज की यह दृष्टि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। पंचम स्थान से शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। कुंडली के लाभ स्थान को लाभ एवं इच्छा पूर्ति का स्थान कहा जाता है। वहाँ चंद्रमा की कर्क राशि आती है। जुलाई महीने का विचार करें तो मंगल की दृष्टि भी आपके लाभ स्थान पर होगी, जिस कारण कहीं न कहीं आपका आर्थिक नुकसान होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। साथ ही यदि हम मध्यकाल को देखें तो सामान्य रूप से सितंबर का अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में शनि महाराज के इस गोचर से आपको आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। इसीलिए उस अवधि में आपको अत्यंत सावधान रहना होगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके लाभ स्थान में कर्क राशि आती है, जो चंद्रमा की अर्थात शनि महाराज के शत्रु की राशि है। इसलिए दुष्प्रभाव तीव्रता से बढ़ेगा। कुल मिलाकर शनि महाराज का यह गोचर एक ओर आपको लाभ प्रदान करेगा तो दूसरी ओर आपका आर्थिक नुकसान भी होगा। पंचम स्थान से शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर होगी। कुंडली के द्वितीय स्थान से धन, परिवार, वाणी आदि चीज़ें देखी जाती है। वहाँ केतु महाराज विराजमान है। केतु और शनि दोनों प्राकृतिक मित्र ग्रह माने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ शुक्र की तुला राशि आती है, जो शनि महाराज की पसंदीदा राशि है, क्योंकि तुला राशि में शनि महाराज उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। इसीलिए शनि महाराज के इस दृष्टि से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक एकता बढ़ेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मूल कुंडली में द्वितीय स्थान बिगड़ा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में शनि महाराज की दृष्टि वहाँ पड़ती है, जिस कारण पारिवारिक एकता को बाधा पहुँचती है। परिवार में विवाद उत्पन्न होते हैं। इसीलिए मूल कुंडली को देखना आवश्यक होता है, क्योंकि मूल कुंडली और आज का गोचर, इन दोनों का एकत्रित परिणाम आपका आज का जीवन होता है। लेकिन हर कन्या जातक के लिए कुंडली का देखना हमारे लिए संभव नहीं है। यहाँ हम केवल चंद्रमा और चंद्रमा पर पड़ने वाले शनि गोचर के प्रभाव को देखते हैं। उस दृष्टि से परिणामों का विचार करें तो चंद्रमा का अर्थ मन होता है। मन पर जब प्रभाव पड़ता है तो वह मुख्य रूप से परावर्तित होता है। उस अनुसार परिवार में एकता निर्माण होना या परिवार में अंतर्विरोध की स्थिति निर्माण होना, ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध दो परिणाम आपको प्राप्त होने की संभावना है।
उस अनुसार आप अपने परिवार का उचित ध्यान रखें। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए शनि महाराज शुभ एवं कारक है, शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह है। वे लगातार आपको कई चीज़ें देते हैं, प्रतियोगिता में विजयी करते हैं, पैसा उपलब्ध करते हैं, इष्ट देव से आशीर्वाद दिलाते हैं, जिस कारण शनि महाराज का गोचर आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण रहता है। उस अनुसार शनि महाराज की साधना करना आपके लिए आवश्यक है। शनि महाराज के इस गोचर काल में आप यदि रोज शिव अभिषेक करते हैं तो आपको उसके शुभ परिणाम दीर्घ काल तक प्राप्त होंगे। इस प्रकार शनि परिवर्तन के मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि पर होने वाला प्रभाव समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपनी राशि का खुद देखिए, दोस्तों रिश्तेदारों को उनके राशि का शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।